फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु के उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, यदि राहु आपकी कुंडली में प्रथम भाव में बैठा हुआ है और वह नीच अवस्था में है या अन्य ग्रहों के कारण पीड़ित है और आपके जीवन में बुरे प्रभाव डाल रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय करें, उस बात की मैं चर्चा करूंगा आपसे और अचूक उपाय मैं आपको बताऊंगा जिससे जीवन में आपको सारी परेशानियां आपकी हल हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुंडली बनाई है। इसमें मैंने किसी लग्न की भी कुंडली नहीं बनाई है। मैंने सिर्फ राहु को प्रथम भाव में यहाँ पे बिठाया हुआ है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, आज हम सभी लग्नों की बात कर रहे हैं। यदि राहु आपके प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो उसके लिए हम क्या उपाय करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बताना चाहूंगा, प्रथम भाव में राहु यदि शुभ है तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि का, साहसी और भीड़ से अलग हटकर चलने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में, मनोरंजन में और तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाता है, बड़ी सफलता हासिल करता है और ऐसे व्यक्ति का विवाह भी शीघ्र होता है। परंतु विवाह में कुछ मानसिक तनाव रहता है क्योंकि केतु बैठा हुआ है विवाह हाउस में। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा जिद्दी और मैटेरियलिस्टिक होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने बारे में अधिक सोचता है और उसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं होती है, तीव्र इच्छाएं, बड़ी बड़ी प्राप्ति की, सुख सुविधा, वाहन, सोना चांदी, मैटेरियलिस्टिक चीजें जो है उसकी तरफ वो भागता है। ये राहु का नेचर है। यदि राहु उच्च अवस्था में भी बैठा हुआ है प्रथम भाव में, मिथुन राशि में उच्च अवस्था में माना जाता है भृगु संहिता के जो विचार है, और कुछ ज्योतिष इसको वृषभ राशि में भी उच्च का मानते हैं। फ्रेंड्स, यदि वो उच्च का भी बैठा हुआ है तो ये क्वालिटी तो मिलेगी, थोड़ा जिद्दी जरूर होगा वो और महत्वाकांक्षी होगा और मैटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ उसका ध्यान ज्यादा रहेगा। ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का और रहस्य में भी होता है और ऐसे व्यक्ति को के जो कार्य है वो अचानक बनते हैं। विवाह भी अभी कोई बात नहीं है, पता चला अगले महीने विवाह की बात होगी और उससे अगले महीने शादी होगी। इस तरह से अचानक उसे काम होता है, उसका नौकरी में प्रमोशन अचानक, अचानक बड़ी सफलता हासिल करता है ऐसा व्यक्ति। परंतु यदि राहु उसका नीच का हो या पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति का जो मानसिक स्तर है वो अस्थिर रहता है, अनस्टेबल माइंड रहता है, उसका भ्रम में रहता है हमेशा और उसको हमेशा बेचैनी बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति अहंकार और दिखावे में विश्वास करने वाला होता है और उसके वैवाहिक जीवन पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है और वो नशे की तरफ भी जा सकता है क्योंकि राहु जो है नशे की तरफ ले जाता है, गलत संगत में जा सकता हो। तो फ्रेंड्स, आमतौर पे सामान्यता वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला वाली लग्न है यदि आपकी, तो वहां राहु ठीक होता है। जैसे आपके प्रथम भाव में 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है तो राहु आपका शुभ है, ये मान के चलो आप।
यदि राहु लग्न की डिग्री के बहुत करीब है तो उसका प्रभाव अधिक होता है। जैसे हर ग्रह की डिग्री होती है, अंश होता है, ऐसे लग्न की भी डिग्री होती है। जब व्यक्ति का जन्म हुआ तो पूर्व में जो राशि थी उसकी डिग्री कितनी थी? और इसके विपरीत यदि आपकी लग्न मेष या वृश्चिक है, प्रथम भाव में आपके 1 लिखा है या 8 लिखा है, तो राहु अशुभ रहता है। तो फ्रेंड्स, यदि राहु नीच अवस्था में बैठा है या अशुभ हाउस में बैठा हुआ है, अशुभ प्रभाव में, क्योंकि यदि आपका 1 लिखा है फर्स्ट हाउस में तो अशुभ है, मेष राशि में, वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक में तो वैसे भी नीच का हो गया, यदि वृषभ में शुभ है, और धनु में भी नीच का हो जाता है तो अशुभ हो गया। यदि राहु अशुभ है तो हम क्या उपाय करके अपने जीवन को सही कर सकते हैं, तो मैं आज उसकी चर्चा करने के लिए आया हूं। तो यदि आपका अशुभ है राहु, तो गले में चांदी की चैन बिल्कुल ना पहने, जेब में चांदी की ठोस गोली रखे, 400 ग्राम जौ को दूध में धोकर बहते पानी में प्रवाहित करे शनिवार के दिन। इसके लिए जौ और दूध का अनुपात 1 और 4 होना चाहिए। और ये जो उपाय है ये 7 शनिवार लगातार करने हैं आपको। जटा वाला नारियल लेकर के 7 बार सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके शनिवार को ही बहते पानी में डाले, ये भी 7 शनिवार लगातार। गुड़, गेहूं, तांबे जैसी वस्तुओं का दान करे। ये सूर्य की वस्तु है, ये सब गुड़, गेहूं, तांबा, इनका दान करना है आपको। रोजाना पक्षियों को 7 अनाज का दाना डाले, कुत्ते को मीठी रोटी खिलाए, तांबे के पात्र में गुड़ और गेहूं भर करके पानी में प्रवाहित करे शनिवार के दिन। ये सब शनिवार को करना है। बिल्ली की जेर कपड़े में बांधकर घर में रखे, मिलेगी बहुत मुश्किल से, पर तो बिल्ली अपनी जेर खुद खा जाती है। सावधानी क्या रखनी है आपको? नीले और काले कपड़े न पहने, इससे राहु और भड़क जाएगा। घर में बड़ा शीशा ना रखे, बड़ा मतलब बड़ा तो रखना ही पड़ेगा, पर ज्यादा ना रखे शीशा, कम से कम हो, शीशा हो तो ढका हुआ हो कम से कम। शीशा खुला शीशा ना रखे, ये बात ठीक रहेगी, खुला शीशा ना रखे। अगर ढका हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं है, अलमारी बना रखी है, उसमें आपने कवर लगा दिया या आपने कपड़े से ढक के रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो राहु की जो बैड एनर्जी है वो भड़क जाती है। अपनी ससुराल से बिजली का सामान ना ले, उपहार में, गिफ्ट में, किसी में भी। दक्षिण मुखी घर में ना रहे, नहीं तो आर्थिक तंगी हो जाती है। अपने घर की बालकनी और घर का पीछे का हिस्सा हमेशा साफ सुथरा रखे। और झूठ बोलना और दूसरों को धोखा देना और नशीली वस्तुओं का सेवन करना बिल्कुल छोड़ दे, या बिल्कुल ना करे। यदि करते हैं तो छोड़ दे, नहीं करते तो बहुत अच्छा है, आगे भी ना करें। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं, और आगे मैं द्वितीय भाव की वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूंगा, और सभी भावों पे के मैं वीडियो राहु के उपायों की मैं अपलोड जरूर करूंगा, क्योंकि राहु की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। उनके मेरे पास कमेंट्स आते हैं, फोन आते हैं कि आप राहु के उपाय बताओ। तो मैंने स्पेसिफिक उपाय बताए हैं, प्रथम भाव के अलग, द्वितीय भाव के अलग, सब भावों के अलग अलग वीडियो बनेगी फ्रेंड्स, ताकि आपको तुरंत प्रभाव मिले। तो मैं आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।